हेलो फ्रेंड्स, लिमिट की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स एट इंफिनिटी। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको x अप्रोचेस टू इंफिनिटी दिया होगा, ठीक है, या x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी दिया होगा, ठीक है। माइनस इंफिनिटी वाला मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले प्लस इंफिनिटी वाला मैं डिस्कस करूंगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को चलिए देखते हैं हम कैसे करते हैं। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर देखिए मैंने नोट किए हैं। सबसे पहला स्टेप है, आपको जो भी फंक्शन दिया है उसको आप एक रैशनल फंक्शन f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x में लाने की कोशिश करोगे। अगर वो नहीं है तो, अगर है तो कोई बात नहीं, अभी मैं एग्जांपल्स करूंगा तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डिवाइड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x टू द पावर k वेयर k इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x। आपको न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट पावर सेलेक्ट करनी है और डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर देखनी है क्या है, उससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है, देखिए जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहला स्टेप देखिए, सबसे पहला स्टेप तो ये कि मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूँ, है ना। तो x की वैल्यू कितनी है, इंफिनिटी है, तो मैं क्या करूंगा, a इंटू इंफिनिटी का स्क्वायर प्लस b इंटू इंफिनिटी प्लस c ओवर d इंटू इंफिनिटी का स्क्वायर प्लस e इंटू इंफिनिटी प्लस x, ठीक है। तो इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी होता है, ठीक है। इंफिनिटी इंटू एनी नंबर इंफिनिटी और इंफिनिटी टू एनी नंबर इंफिनिटी, तो इंफिनिटी इंटू भी इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी कितना होगा, इंफिनिटी और प्लस c इंफिनिटी। तो ये न्यूमरेटर इंफिनिटी हो गया, डिनोमिनेटर भी इंफिनिटी हो गया, ठीक है। तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म को चलिए हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। एक चीज और आपको ध्यान रखनी, अगर आपको इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टाइप का मिलता है तो वही रीजन है कि स्टेप नंबर 1 फॉलो करते हैं, हम f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x बनाते हैं। उस फंक्शन को कैसे बनाएंगे चलिए हम देख लेंगे। देखिए नंबर 3 रूल आपको ये ध्यान रखना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी c ओवर x टू द पावर n इज इक्वल्स टू 0 होता है, जहां पे c क्या है, कोई नंबर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा देखिए मैं आपको बता देता हूँ ये मैंने क्या लिखा है। मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको ऐसा मिल गया, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी a बाय x प्लस b बाय x स्क्वायर, ऐसा अगर आपको मिल गया, है ना, प्लस यहाँ पे सपोज c है, ऐसा अगर आपको मिल गया तो यही वाला रूल लग जाएगा। देखिए ऊपर क्या होना चाहिए, कोई कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, नीचे क्या होना चाहिए, x टू द पावर n, x टू द पावर 1 है हमारे पास यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। क्यों आ जाती है ये भी देख लीजिए। तो ये पार्ट हो जाएगा 0 प्लस, देखिए ये लिमिट पूरे एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इस पे भी लगेगी, इस पे भी लगेगी, इस पे भी लगेगी, है ना। तो जब आप लिमिट इस पे लगाओगे b बाय x स्क्वायर पे, इसका भी आंसर कितना आएगा, 0, बिकॉज ये भी कैसा है, c बाय x टू द पावर n, c की जगह क्या आ रहा है b, x टू द पावर n की जगह क्या आ रहा है, x टू द पावर 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट रूल देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, अगर कोई कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट ही आ जाता है, जैसा कि हम पहले करते थे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये कांस्टेंट c है, तो आंसर क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ऐसा होता क्यों है ये आप थोड़ा सा देख सकते हो, a डिवाइडेड बाय x मतलब a डिवाइडेड बाय इंफिनिटी कितना हो जाएगा, कोई नंबर, और डिवाइडेड बाय इंफिनिटी क्या होता है, लगभग 0 के इक्वल होता है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 कर दिया। इसी तरीके से b डिवाइडेड बाय इंफिनिटी का स्क्वायर, इंफिनिटी का स्क्वायर भी इंफिनिटी होगा, तो b डिवाइडेड बाय इंफिनिटी भी क्या हो जाएगा, 0, और कोई कांस्टेंट अगर आपको नॉर्मल लिखा हो तो वही आ जाता है। अच्छा, एक और बात का आपको ध्यान रखना है, पहले कुछ बातें आप समझ लीजिए फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला जो स्टेप है ना, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x टू द पावर k वेयर k इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x, ठीक है। अगर आपको कहीं पे ऐसा लिखा हो ना, x प्लस 2 ओवर रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 3, अगर आपको ऐसा लिखा हो, तो अगर मैं आपसे पूछूं x की हाईएस्ट पावर क्या है, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा पहले उस फंक्शन को, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखिए x की पावर 1 है ना, तो डिनोमिनेटर में 1 ही होनी चाहिए। ये आपको 2 दिखाई तो पड़ रहा है, लेकिन x की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है। आप ऐसे सोचोगे उस टाइम कि क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट, और रफ वर्क में जाइए आप, RW रफ वर्क में जाइए आप और अपने मन में सोचिए कि इस x स्क्वायर का अगर हम क्या ले लें, स्क्वायर रूट, तो क्या आ जाएगा, x की पावर 1 ही तो आएगा, है ना, x ही तो आएगा, ठीक है। हालांकि ये स्क्वायर रूट पूरे पे लगा हुआ है, x स्क्वायर प्लस 3 पे,
ठीक है, बट आपको सोचना ऐसे है कि इस पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा और x की पावर 1 आएगी। तो इस फंक्शन में अगर मैं आपसे पूछूं कि x की हाईएस्ट पावर कितनी, तो आप क्या आंसर दोगे, 1 है। इसको नहीं बताना है आपको, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए कहीं पे x प्लस 3 ओवर क्यूब रूट ऑफ x क्यूब प्लस 3 ऐसा है, तो मैं आपसे पूछूंगा x की हाईएस्ट पावर कितनी है, ठीक है। तो आप सिंपल सा ये जो भी वैल्यू है x की क्यूब, तो हाईएस्ट पावर आप 3 नहीं बोलोगे, आप इसका अपने मन में क्या ले लोगे, क्यूब रूट। तो x का क्यूब रूट कितना आ जाएगा, x। तो x की हाईएस्ट पावर 1 होगी, ना कि 3 होगी। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी मैंने x की वैल्यू जब पुट करी थी तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म आया था, है ना। इसका मतलब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। कुछ हमने लास्ट टाइम देखा था 0 बाय 0 का फॉर्म, और ये क्या है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ये भी अनडिफाइंड है, इसको भी हम नहीं कर सकते। चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं। स्टेप नंबर 1, f of x डिवाइडेड बाय g of x के फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए ये f of x है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और dx स्क्वायर प्लस ax प्लस f, ये g of x है। तो ठीक है, पहला स्टेप तो फॉलो हो गया कि f of x डिवाइडेड बाय g of x के फॉर्म में ये है। अब देखिए x की हाईएस्ट पावर आप चेक करिए क्या है, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है ना। बस देखिए 2 से बड़ी तो कोई पावर नहीं ना, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x है ही नहीं, मतलब x की पावर 0 है। x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब x टू द पावर 2 से मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करूंगा। तो डिवाइडिंग बाय x टू द पावर 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखिए जरा, डिवाइडिंग बाय x to the power 2 in numerator as well as in denominator। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, is equals to limit x approaches to infinity ax square plus bx plus c over, देखिए इसमें भी डिवाइड करने जा रहा हूँ x स्क्वायर से, और ये वाला जो डिवाइड का साइन है वो मैंने ऐसे लगा दिया, और डिनोमिनेटर में भी मैं डिवाइड कर दूंगा dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f ओवर x स्क्वायर, ठीक है ना। अब डिवाइड करने के बाद आप इसको स्प्लिट कर लो। स्प्लिट करने का मतलब 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लो, जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 बाय x लिखा होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय x प्लस 2 बाय x प्लस 3 बाय x, ठीक है ना। वैसे इसको भी चलिए हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा, देखिए ax स्क्वायर के नीचे भी x स्क्वायर आएगा, bx के नीचे भी x स्क्वायर आएगा, और c के नीचे भी x स्क्वायर आएगा, और बीच में जो साइंस लगे हैं वो हम लगा देंगे प्लस के। तो ax स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस bx ओवर x स्क्वायर प्लस c ओवर x स्क्वायर, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस ex, ये a b c d e f ये सब क्या है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है, प्लस f ओवर x स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और ये एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, ये x से एक x कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, यहाँ पे x कैंसिल नहीं होगा। तो ये हमारा बन गया क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी a प्लस b बाय x प्लस b बाय x प्लस c बाय x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय d प्लस e बाय x प्लस f बाय x स्क्वायर। नाउ अप्लाइंग लिमिट, अब आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। देखिए लिमिट आप अप्लाई करोगे, ठीक है, तो सिंपल ये वाला रूल लग जाएगा, है ना। पहले लिमिट किस पे लगेगी, पहले मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूँ, फिर मैं इसको आपको नेक्स्ट टॉपिक से, नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं इसको शॉर्ट में करवाऊंगा। देखिए ये लिमिट न्यूमरेटर पर भी लगेगी और डिनोमिनेटर पर भी लगेगी। तो जब ये न्यूमरेटर पर लगेगी तो लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी a प्लस b बाय x प्लस c बाय x स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर पे भी लगेगी, तो क्या हो जाएगा d प्लस, नीचे भी लगा देता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी d प्लस e बाय
एक्स प्लस एफ बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट टर्म ए पे भी लगेगी, सेकेंड टर्म बी बाय एक्स पे भी लगेगी, थर्ड टर्म सी बाय एक्स स्क्वायर पे भी लगेगी, इसी तरीके से डी पे भी लगेगी, ई बाय एक्स पे भी और एफ बाय एक्स स्क्वायर पे भी लगेगी। एडिशन पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना लिमिट, मैंने आपको पहले की क्लासेस में भी बताया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, ए के लिए आंसर ए ही आएगा, है ना। देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी एनी कांस्टेंट सी इज इक्वल्स टू सी, तो वही होगा। अगर मैं इसको पहला मैं चलिए आपको पूरा दिखा देता हूँ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए प्लस इस पे भी लगेगी, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी b by x plus limit x approaches to infinity c by x square whole divided by limit x approaches to infinity d plus limit x approaches to infinity e by x plus limit x approaches to infinity f by x square। ठीक है ना। now applying लिमिट अप्लाई कर दीजिए। देखिए कांस्टेंट पे अप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा a। यहाँ पे देखिए आपको मैंने क्या बताया था, c बाय एक्स की पावर कुछ भी हो n हो, ठीक है, c बाय एक्स टू द पावर, तो यहाँ पे देखिए b बाय एक्स टू द पावर 1 है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, आंसर क्या आता है 0, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी c बाय एक्स टू द पावर 2, n की जगह कितना आ गया 2, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी डी, कांस्टेंट है केवल तो डी आएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, e बाय एक्स और f बाय एक्स स्क्वायर भी 0 क्यों हो जाता है वो मैंने आपको बताया है ना। आप वैल्यू पुट करके देख लो, b बाय एक्स की जगह इंफिनिटी, तो b बाय इंफिनिटी कितना हो जाएगा 0, है ना, बिकॉज समथिंग अपॉन इंफिनिटी कहाँ जाता है 0 की तरफ जाता है। ठीक है, c बाय एक्स स्क्वायर मतलब इंफिनिटी का स्क्वायर, ठीक है, तो c बाय इंफिनिटी का स्क्वायर भी इंफिनिटी होगा, c बाय इंफिनिटी कितना होगा 0 होगा, इसलिए ऐसा होता है। नीचे भी आप इसी तरीके से कर सकते हो, तो इसका आंसर कितना आ गया a बाय डी। ठीक है, अच्छा अब आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट करोगे। डायरेक्ट कैसे करते हैं, देखिए एक स्टेप में अगर आपको इसका आंसर लाना हो तो कुछ नहीं करना है, सिंपल, जब लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी होता है, ठीक है, तो न्यूमरेटर में देख लो जो हाईएस्ट पावर है ना x की, उसका कोफिशिएंट देखो, x की हाईएस्ट पावर कितनी है एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट कितना है a, तो ये हो गया a। ठीक, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी है एक्स स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट कितना है d, तो आंसर सीधे आ गया a बाय डी। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो अगर कहीं पे टिक मार्क टाइप का क्वेश्चन है ना, बट आपको एग्जाम में तो पूरा सीबीएसई में करके दिखाना होगा, तो इस तरीके से हम पूरा करके दिखाएंगे, बट आप डायरेक्ट भी आंसर ला सकते हो, a बाय डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चंस में आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, या इस टाइप का एक क्वेश्चन आप और ले सकते हो, ठीक है, बट आप खुद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे टाइप का मैं क्वेश्चन लेता हूँ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी 5x माइनस 6 ओवर रूट ओवर 4x स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी कहीं पे स्क्वायर रूट या क्यूब रूट लगा हो और मैं आपसे पूछूं कि x की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, ठीक है, तो आप थोड़ा सा सोच समझ के जवाब दोगे कि x की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी। तो बताइए x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है या 2 है, 1 है, यस। देखिए यहाँ पे x की पावर 1 है न्यूमरेटर में, ठीक है, x ही तो लिखा है, x की पावर 1 है, मतलब यहाँ पे जो आपको x स्क्वायर दिख रहा है स्क्वायर रूट भी तो लगा हुआ है, तो आप सोचोगे कि ये वाला स्क्वायर रूट इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा और x स्क्वायर कितना आ जाएगा x टाइप का आ जाएगा। हालांकि ये पूरे पे लगा है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि सोचने का आपका तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, इस x स्क्वायर को ये स्क्वायर रूट कैंसिल कर देगा, तो नीचे भी x की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी x आएगी। ठीक है, x की पावर 1 आएगा मैक्सिमम पावर, तो इसका मतलब x की पावर 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप डिवाइड कर दोगे। तो चलिए डिवाइडिंग बाय x टू द पावर 1 इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर, तो लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी
5x माइनस 6 ओवर x, ये न्यूमरेटर में डिवाइड किया और अब ये मेरा डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं x से डिनोमिनेटर में भी मैंने डिवाइड कर दिया। समझ में आया आपको कि x की पावर 1 से ही डिवाइड क्यों किया, 2 से नहीं किया, है ना? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर लिखा तो है, अगर देखिए ऐसा होता तो अलग बात थी, तब हम बोलते x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, बट अभी स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो x की मैक्सिमम पावर 1 ही है। आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लोगे अपने मन में, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब चलिए ऊपर तो स्प्लिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ऊपर तो स्प्लिट हो गया दो पार्ट्स में, क्या हो जाएगा बताइए, 5x ओवर x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। डिवाइडेड बाय नीचे क्या करोगे आप डिनोमिनेटर में 4x स्क्वायर प्लस 9 ओवर x। अब देखिए ये डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो सकता है, तो इसको मैं आपको अलग से करके दिखा देता हूँ किस तरीके से होगा, ठीक है। आप सोचिए, आप x को क्या लिख सकते हो, आप x को इस तरीके से लिखिए कि स्क्वायर रूट भी आ जाए, है ना, और वैल्यू भी डिस्टर्ब ना हो। तो आप क्या करोगे, पहले इसका स्क्वायर करोगे और फिर इसी का स्क्वायर रूट ले लोगे, है ना। देखिए एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है वही तो x होता है, ठीक। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या करूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये x से x तो कैंसिल हो गया, उसको छोड़ दीजिए, हम इस टाइम डिनोमिनेटर पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर 4x स्क्वायर प्लस 9, ये ऐसा हो गया, ठीक है ना। ये वाले x को मैंने क्या लिखा, रूट ओवर x स्क्वायर मैंने लिख दिया, बिकॉज x ही तो है ना, वैल्यू डिस्टर्ब नहीं होगी। अब आप इसके साथ भी भेज सकते हो इसको और इसके साथ भी भेज सकते हो, पर उससे पहले थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे, हमें बताया गया है रूट ओवर a डिवाइडेड बाय रूट ओवर b इज इक्वल्स टू रूट ओवर a बाय b, मतलब ये न्यूमरेटर पे रूट लगा हुआ है और ये डिनोमिनेटर पे रूट लगा हुआ है, तो इसको हम एक साथ कैसे लिख सकते हैं, इसको हम एक साथ लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 5 माइनस 6 बाय x डिवाइडेड बाय देखिए रूट में एक बार ही लगा दूंगा, है ना, जैसे कि रूट ओवर a रूट ओवर b क्या होता है, होल रूट ओवर a बाय b, तो ये पूरे पे रूट लगा दूंगा मैं, 4x स्क्वायर प्लस 9 ओवर x स्क्वायर, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, है ना। अब स्क्वायर रूट के अंदर आप इसको स्प्लिट कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये 5 माइनस 6 बाय x तो ऐसे ही रहेगा, और इसको आप दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर के नीचे भी x स्क्वायर जाएगा, ये प्लस लगा हुआ है लगा दिया, और 9 के नीचे भी x स्क्वायर जाएगा, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे इसको, चलिए इज इक्वल्स टू, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 5 माइनस 6 ओवर x होल डिवाइडेड बाय रूट में क्या हो जाएगा, रूट में 4 प्लस 9 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ अप्लाइंग लिमिट, अब आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देखिए कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 6 बाय एक्स कैसा हो जाएगा, -0, यस, क्यों, क्योंकि देखिए x की वैल्यू आप इंफिनिटी पुट कर लो अपने मन में और सोच लो, 6 बाय इंफिनिटी कितना होता है, 0, कोई नंबर और डिनोमिनेटर में इंफिनिटी होगा तो आंसर कितना आएगा, 0, ठीक है। यहाँ पे भी आप लिमिट पुट, अब आप डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे, ठीक है। 4 तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, प्लस 9 ओवर इंफिनिटी का स्क्वायर क्या होता है, इंफिनिटी, 9 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो 4 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 0 5 ओवर 4 प्लस 0 4 इज इक्वल्स टू 5 बाय 2, ये आपका आंसर आ गया है। अब इसी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कैसे करोगे उसको देखिए जरा, अगर मैं इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करता तो कैसे करता, ठीक है। क्या बताया था आपको, न्यूमरेटर में x की जो हाईएस्ट पावर होगी, देखिए x की हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर 1, इसका जो कोफिशिएंट है वो डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में
x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, x ही तो है, ठीक है, क्योंकि हमने उसका स्क्वायर रूट ले लिया था, ठीक है। तो इसका जो कोफिशिएंट है कौन, 4, बट आपको ध्यान रखना है कि क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट, तो उसका आपको क्या लेना है, स्क्वायर रूट। तो यही आपका आंसर है, 5/2 हो गया। देखिए ये लॉन्ग मेथड से आया था, वो शॉर्ट मेथड से एक स्टेप में आ गया, बट आपको पूरा करके दिखाना होगा, पूरा आपको करके दिखाना होगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके से होते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। इसमें अगर कुछ अलग और होगा तो मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी हम एक टाइप के क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा होगा आपका, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा आपको देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी रूट ओवर 3x स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट ओवर 2x स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 4x प्लस 3, ठीक है। चलिए देखिए जरा ध्यान से चेक करिए, x अप्रोचेस टू इंफिनिटी है ना, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा। अगर x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी होता है तो उसका तरीका अलग है, हम बाद में देखेंगे। और देखिए ये f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x टाइप का हो रहा है, f ऑफ x डिवाइडेड बाय, ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर मैं x की वैल्यू इंफिनिटी पुट करूं तो ये कैसा हो जाएगा, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी टाइप का, बिकॉज देखिए 3 इंटू इंफिनिटी का स्क्वायर माइनस 1 इंफिनिटी, और इंफिनिटी का स्क्वायर रूट भी इंफिनिटी, प्लस ये भी इंफिनिटी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म का है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हमें देखना पड़ेगा x की मैक्सिमम पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितनी है। तो चलिए देखिए x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है क्या, नहीं, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इसलिए हम x की मैक्सिमम पावर कितनी अज्यूम करेंगे, 1। तो x की पावर 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडिंग बाय x टू द पावर 1 इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर, ठीक है। चलिए करते हैं इसको, 3x स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट ओवर 2x स्क्वायर माइनस 1, ये देखिए ये न्यूमरेटर में मैंने x से डिवाइड किया, अब मैं डिनोमिनेटर में करूंगा। डिनोमिनेटर क्या है, 4x प्लस 3, यहाँ पे मैंने x से डिवाइड किया, ठीक है ना। अब सिंपल है ये, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दीजिए, तो रूट ओवर 3x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x, ये x इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, ये बीच में प्लस लगा हुआ है, लगा दिया, रूट ओवर 2x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x, ठीक है। ये डिवाइड का साइन ये वाला यहाँ पे लगा दिया, अब ये x इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, तो 4x डिवाइडेड बाय x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। ये x कैंसिल हो गया, और लास्ट टाइम की तरह इस x को आप क्या लिखोगे, x को आप रूट ओवर x स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। तो इसको मैं यहीं पे कर देता हूँ, इस x को हम लोग क्या कर देंगे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर, और इस x को भी आप क्या बना दोगे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर। ऐसा करने से हमारा क्या फायदा है कि हम पूरे पे रूट ले सकते हैं, है ना। तो इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यह हमें पता है रूट ओवर a डिवाइडेड बाय रूट ओवर b इज इक्वल्स टू होल रूट ऑफ a बाय b। तो पूरे पे रूट ले सकते हो आप, तो होल रूट ऑफ व्हाट, 3x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर, ठीक है, प्लस होल रूट ऑफ, इसी तरीके से इस पे भी होगा 2x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर, फिर ये डिवाइड का साइन लगा है, इसको हम लगा देंगे, क्या लिखा हुआ है, 4 प्लस 3/x, ठीक है। चलिए ये अब इसको भी हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे, अंदर ही रूट के अंदर ही, तो लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये रूट ऐसे ही लगेगा, ये x स्क्वायर इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस रूट ओवर 2x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4
प्लस 3/x। देखिए ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी ये कैंसिल हो गया। क्या आ गया आपका, इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी रूट ऑफ 3 माइनस 1/x स्क्वायर प्लस लगा हुआ है, लगा दिया, रूट ओवर 2 माइनस 1/x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3/x। ठीक है, नाउ लिमिट अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका सीधा अप्लाइंग लिमिट। तो जब लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट 3 माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर 0, ठीक है, प्लस 2 रूट में माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर 0 ओवर 4 प्लस 3/इंफिनिटी 0, ठीक है, इज इक्वल्स टू रूट 3 प्लस रूट 2 ओवर 4। तो इसका आंसर क्या आ गया, रूट 3 प्लस रूट 2 ओवर 4। तो ये तो हमारा चलिए आंसर आ गया। इसको आप डायरेक्ट कैसे करोगे, अगर आपको इसको डायरेक्ट करना हो तो चलिए डायरेक्ट करते हैं। शॉर्ट ट्रिक मेथड से कैसे करोगे, देखिए क्या मैंने बताया आपको, एक्स स्क्वायर का जो एक्स की जो मैक्सिमम पावर होगी, एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे देख तो रही है आपको, एक्स स्क्वायर, बट हम उसको लेंगे क्या, एक्स, तो उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है 3, बट क्या लेंगे उसका स्क्वायर रूट, है ना। तो x की मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट अगर रूट में हो तो आपको स्क्वायर रूट का भी ध्यान रखना है। तो रूट 3 हो गया, ये प्लस लगा दिया, ठीक है। x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है आपकी 1 है ना, बट वो दिख रहा है आपको क्या स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर रूट लेने पे 1 होगा, उसका कोफिशिएंट क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय x का मैक्सिमम पावर 1 है डिनोमिनेटर में, उसका कोफिशिएंट क्या है 4। तो ये देखिए आपका ये डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का मैं आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। उस क्वेश्चन में क्या होगा कि अभी तक जो आपको क्वेश्चन दिया रहता था उसमें f of x डिवाइडेड बाय g of x टाइप का होता था, अब आपको नहीं मिलेगा, वो आपको बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे, लिमिट x approaches to infinity root of x in the bracket root over x plus c minus of रूट ओवर x, ठीक है। रूट ऑफ x इस पूरे से ये मल्टीप्लाई है, जो भी ब्रैकेट में मेरे पास लिखा है, रूट ओवर x प्लस सी माइनस रूट ओवर x, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहला स्टेप वही हो गया आपका क्या कि ये f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x रैशनल फंक्शन टाइप का है ही नहीं, है ना, कहाँ है ये रैशनल फंक्शन टाइप का, और x अप्रोचेस टू इंफिनिटी बोला जा रहा है। तो सबसे पहले इसको हम क्या बनाएंगे, हाँ f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x टाइप का बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं, वैसे ही बनाते हैं जैसा आपने रेशनलाइजेशन मेथड में किया था ना, तो वैसे ही करते हैं। आप सोचो जरा, इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर के बारे में सोचो, क्या हो जाएगा। हाँ मैंने क्या बताया था, रूट के बाहर का साइन बस आप चेंज करोगे, अंदर का नहीं, है ना। तो इस पूरे का रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, रूट ओवर x प्लस सी प्लस रूट ओवर x, उससे ही हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग बाय, चलिए नीचे कर देता हूं, तो हम नोट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय रूट ओवर x प्लस सी, ये साइन चेंज होगा रूट के बाहर वाला, प्लस रूट ओवर x इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर, इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर। ऐसा करने से क्या फायदा है अभी मैं आपको बताता हूँ। is equals to limit x approaches to infinity root over x, ठीक है, रूट ओवर x प्लस सी माइनस रूट ओवर x। देखिए ऐसा तो पहले लिखा हुआ था, ठीक है, फिर इसके न्यूमरेटर में हमने मल्टीप्लाई किया रूट ओवर x प्लस सी से, और हमने डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया, या क्योंकि डिनोमिनेटर में इसके 1 है ना, 1 सोच सकते हो, या आप बोलोगे न्यूमरेटर में इससे मल्टीप्लाई किया या इससे मल्टीप्लाई किया और इसी से क्या किया हमने डिवाइड किया, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग बाय रूट ओवर x प्लस सी प्लस रूट ओवर x इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर बोलो, या मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय